वो पाकिस्तान जाना इतना बड़ा नहीं, तो कांग्रेसियों को तो पाकिस्तान से बड़ा प्यार रहा है। सलमान खुर्शीद जाता रहा है, मणिशंकर अय्यर जाता रहा है, उसकी इस्ता सीतलवार जाती रही, जो कांग्रेस की एक तरह से गोद ली हुई बेटी की तरह थी। तो कांग्रेस ये देश की आंखों में धूल झोंक के जो इस्लामाबाद जाता था, खाली ये असम के मुख्यमंत्री का लौंडा नहीं है, ये राहुल गांधी का चमचा नहीं है, ये आज की तारीख में लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का उपनेता है। कि गौरव गोगोई, इसका मतलब अपने लौंडे के लिए जो उसका लड़का है, उसके लिए इस देश की नागरिकता छोड़कर किसी और देश की नागरिकता वो ले चुका है। वो आदमी इस देश के अंदर लोकसभा में नेता उपनेता है। राव कहते हैं ना कि आप साथी जो अपने हिसाब से तय करते हैं, अपने जैसा। जब खुद आप राजा के कंडीशन में, आप उत्तराधिकारी कैसे चुनते हैं? तो राहुल गांधी की खुद की नागरिकता के बारे में कहा जा रहा है कि वो ब्रिटिश नागरिक रहा है, तो फिर इसीलिए उसने अपना डिप्टी क्यों चुना है? सर, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान परस्ती एकदम अंदर तक घुस गई है इस देश में। अब असम के मुख्यमंत्री जो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से ही आए हुए हैं, तो इनके एक एक रंग को पहचानते हैं। आज हेमंत बिस्वा शर्मा ने कह दिया कि मैं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ दूंगा यदि मैं गलत साबित हो गया। उन्होंने कहा यदि मैं गलत साबित हो गया तो मैं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ दूंगा। और वो इशारा कर रहे हैं कि जो गौरव गोगोई है, जो आज के तारीख में राहुल गांधी का सब चमचा नंबर 1 है, जिसका बाप चीफ मिनिस्टर रहा, अपने बाप के चीफ मिनिस्टर रहने के दौरान वो स्वच्छंद भाव से पाकिस्तान जाता था। उसकी बीवी के लिए वो कई बार कह चुके हैं पाकिस्तान के एजेंट है। अब तो कह रहे हैं कि वो नागरिक, उसकी बीवी और बेटा दोनों की नागरिकता भारत की है ही नहीं। और वो इशारा एक तरह से राहुल गांधी पर कर रहे हैं। सर, पहले सुन लीजिए कि वो पाकिस्तान जाना इतना बड़ा नहीं, तो कांग्रेसियों को तो पाकिस्तान से बड़ा प्यार रहा है। सलमान खुर्शीद जाता रहा है, मणिशंकर अय्यर जाता रहा है, उसकी इस्ता सीतलवार जाती रही, जो कांग्रेस की एक तरह से गोद ली हुई बेटी की तरह थी। तो कांग्रेसी वहां जाते रहे, वो जाता रहा। वो जो बुढ़ा जिसके बाल पक गए हैं, पत्रकार जो था शर्मा, हिंदुस्तान टाइम्स वाला, वो जाता रहा। तो ये सब जो है, ये पाकिस्तान से इनका बड़ा प्रेम रहा है, पाकिस्तान जाते रहे। तो मगर उसमें जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान का है, ये पाकिस्तान ये हवाई जहाज से नहीं गया, क्योंकि अगर ये हवाई जहाज से जाता तो ये सामने आ जाता। और ये अटारी बॉर्डर से, मतलब कहाँ सोचिए, कहाँ दिल्ली, कहाँ से अटारी, कहाँ ये आसाम का रहने वाला, लेकिन ये पहले दिल्ली से गया अटारी, अटारी से फिर ये बाई रोड इस्लामाबाद गया और 15-15 दिन वहां रुका है। और तो ये क्या कारण है कि हवाई जहाज से क्यों नहीं गया पाकिस्तान? क्योंकि अगर हवाई जहाज से जाता तो खबर बन जाती, लोग जान जाते, तो ये चोरी छुपे गया हिंदुस्तान से इस्लामाबाद। और इसको मनीष जी, इसकी बीवी के बारे में आज बहुत पहले खबर आ चुकी, उस पर हम लोग कार्यक्रम भी किए थे कि एक पाकिस्तानी के एनजीओ में इसकी बीवी नौकर थी। और वो पाकिस्तानी जो है, उसको हमारी एजेंसियों ने, रा ने, आईबी ने, सबने उसकी रिपोर्ट कर रखी है कि वो आईएसआई का प्रायोजित आदमी था। उसकी कंपनी आईएसआई की प्रायोजित थी, वो आईएसआई के लिए ही काम करता था। उसकी करता था कि अब भी जिंदा है वो, और उसकी कंपनी आज भी आईएसआई के लिए काम करती है, एनजीओ जो है उसका। और उसके एनजीओ में गौरव गोगोई की बीवी काम कर रही थी। तो ये बात भी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कही है। और दर्शकों से कहूंगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो इतनी बड़ी बात कह दी कि अगर मैं गलत हूं तो मुझको, मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, वो ऐसे नहीं कह दी उन्होंने। वो कोई नेतागिरी वाला बयान नहीं है। उसका कारण है, अभी आप सुनिएगा, वो बता रहे हैं कि ये एसआईटी की रिपोर्ट आई है। और अभी उन्होंने कहा कि ये बड़ी टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी ये थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, अभी पूरी रिपोर्ट जरा आने दीजिए। तो ये एसआईटी ने जांच की है, उसके बाद इनके एक कर्म सामने आ रहे हैं। तो पहला तो सवाल ये है कि ये गौरव गोगोई पाकिस्तान जाता क्यों था, 15-15 दिन इस्लामाबाद में रुकता क्यों था, इसकी बीवी आईएसआई के एनजीओ में काम क्यों करती थी, और ये छुपा के क्यों जाता था, ये अटारी बॉर्डर से क्यों जाता था, जिसमें घंटों लगते हैं, समझिए एक दिन लग जाता होगा, बजाय इसके कि ये जहाज में बैठता, सारी फ्लाइट चलती थी, पूरी सर्विसेज चलती थी, तो ये 1 घंटे में इस्लामाबाद पहुंच जाता। तो ये देश की आंखों में धूल झोंकता था। और अभी बताओ मनीष जी, ये देश की आंखों में धूल झोंक के जो इस्लामाबाद जाता था, खाली ये असम के मुख्यमंत्री का लौंडा नहीं है, ये राहुल गांधी का चमचा नहीं है, ये आज की तारीख में लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का उपनेता है, राहुल गांधी का डिप्टी है। ये इसके पास बाकायदे आधिकारिक पोस्ट है कि ये लोकसभा में कांग्रेस का उपनेता है। डिप्टी राहुल गांधी का होना ना होना बराबर है, हमेशा गायब ही रहता था। एक तरह से समझिए नेता प्रतिपक्ष यही है एक तरह से।
यही है नेता प्रतिपक्ष की वो अपना बिल्ला लगाए है, और उसके बाद नंबर 2 का हैसियत इस आदमी की है। तो आप देखिए, जरा वकफ सोचिए। वकफ पे भी जो जहर उगला था इसी ने उगला था, राहुल गांधी ने नहीं बोला, नेता प्रतिपक्ष के रूप में यही बोला, गोगोई बोला। तो इसको आप समझिए जरा कि इस देश का विपक्ष, हम्म, जो अपने आप को विपक्ष कहता है, वो कैसे कैसे लोग हैं। जिसका अभी हम लोगों ने बात की, जरा आम आदमी पार्टी, उसने उसने सर्टिफाइड खालिस्तानी को, जिसके बकायदे फोटो बयान दुनिया भर के हैं, उसको उसने विधानसभा अध्यक्ष बना के रखा है पंजाब में, जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगी हुई स्टेट है। कांग्रेस जो आज की तारीख में उसको दर्जा मिल गया है, तो मुख्य विपक्षी पार्टी है। उसने एक पाकिस्तान के भक्त जो है, जो चोरी छुपे पाकिस्तान जाके 15-15 दिन रहता था, इस्लामाबाद में रहता था, उसको उसने लोकसभा में उपनेता बना के रखा है। तो ये विपक्ष है या पाकिस्तान का स्लीपर सेल है, ये दर्शक तय करें। बिल्कुल शर्म आ दर्शक रही है तय इनको? करें। इसीलिए यदि हेमंत विश्व शर्मा जैसा गंभीर व्यक्ति कह रहा है, क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा इनके रग रग को जानते हैं, पहले जरा सुनते हैं हेमंता विश्व शर्मा कह क्या रहे हैं। मीडिया सेंसेशन में नहीं करना चाहता हूं, बट अगेन आई एम सेइंग कि एसआईटी हैज एक्वायर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस। आप समझ सकता है कि भारत का संसद या भारत का चीफ मिनिस्टर का बेटा चुपचाप अटारी बॉर्डर से इस्लामाबाद जाते हैं, किसी को घनक भी नहीं पड़ते हैं, एंड ही स्टेड देयर फॉर 15 डेज। एयरपोर्ट में जाने से पकड़ जाऊंगा, तो इसीलिए आई गो अटारी बॉर्डर से। वहां कौन आपको वेट करता है वंस यू क्रॉस द बॉर्डर? आई एम जस्ट गिवन यू ए हिंट, एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स टू कम। भारत का ही संसद अगर खुद अप्लाई करके अपना बेटा का सिटीजनशिप भारतीय से अलग प्रदेश कर देते हैं, अलग देश कर देते हैं, व्हाट डज इट मीन? अगर आज मेरा बेटा को, मैं संसद हूं और मैं भारत सरकार को अपील रिक्वेस्ट लेटर लिखता हूं कि मेरा बेटा का नागरिकत्व मैं सरेंडर करता हूं और मैं मुझको फलाना देश का सिटीजनशिप करना है, व्हाट डज इट मीन? विल यू डू दैट एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? So I have just given you one or two hints. There are many more things to come, and Congress party will be in a huge problem. मैं हिंट दे रहा हूं, अभी से वो लोग ठिकाना काट ले तो उनके लिए अच्छा है। अभी से ये लोग ठिकाना काट ले तो इन लोगों के लिए अच्छा है। मनीष जी, जो आखिरी बात उन्होंने कही, उस पर दर्शकों ने ध्यान दिया होगा कि गौरव गोगोई, इसका मतलब अपने लौंडे के लिए, जो उसका लड़का है, उसके लिए इस देश की नागरिकता छोड़कर किसी और देश की नागरिकता वो ले चुका है, और वो आदमी इस देश के अंदर लोकसभा में नेता उपनेता है। तो ये इस देश को पाकिस्तान बनाना, क्या है कि गौरव तरुण गोगोई जब मुख्यमंत्री था तो मेरे यहाँ खाना खाकर गया था, मुझे बड़ी ग्लानि महसूस हो रही है। अब तो जो हो गया तो हो गया, छोड़िए उसको। कि ये अभी हम लोग सुन रहे हैं लगातार कि पाकिस्तान के जितने नेता हैं, उनके सबके लौंडे बच्चे जो हैं वो अपना विदेशों में नागरिकता लिए हुए हैं। उसी परंपरा को हिंदुस्तान में कांग्रेस कैसे लागू कर रही है, ये गौरव गोगोई उसका सबसे भ्रष्ट, सबसे निकृष्ट, सबसे घृणित उदाहरण है कि वो अपने लौंडे के लिए वो दूसरे देश की नागरिकता वो ले चुका। यानी गौरव गोगोई भी इस देश से भागने की तैयारी कर चुका है। अभी उसका लड़का को 25 साल का नहीं होगा, कहीं नौकरी कर रहा है, वो अभी छोटा है, लेकिन उसके लिए उसने पहले नागरिकता फिक्स कर दी कि वो विदेश का नागरिक है। उसकी पत्नी पाकिस्तानी एनजीओ के लिए काम कर रही है, खुद वो इस्लामाबाद जा जाकर रुकता है। तो इस तरह के लोग आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के कर्णधार हैं। लोकसभा के अंदर नेता नंबर 2 हैं वो। तो और जो हेमंत विश्व शर्मा का खुलासा है, तो आकर कोई कांग्रेसी बड़ा, वो जो गाली बकने वाली है, वो बड़ा वो खड़खड़े प्रवक्ता है, आकर जरा इसका खंडन करे, कहे कि हेमंत विश्व शर्मा झूठ बोल रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा आप निकाल के रख देंगे, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में कहा कि ये एसआईटी की रिपोर्ट से वो कोट कर रहे हैं, और जब वो पूरी कंपाइल हो जाएगी तब तो पूरा सामने आएगा ही। उन्होंने संकेत भी कर दिया कि कांग्रेस अपना ठिकाना ढूंढ ले, क्योंकि वो बहुत गंभीर उसमें सच सामने आएंगे, जिससे पता चल जाएगा कांग्रेस पूरी तरह नंगी हो जाएगी मनीष जी देश के सामने। बिल्कुल, ये चीजें पूरी तरह से लगता है कि और मनीष जी, दर्शकों को बता दूं कि हेमंत विश्व शर्मा के इस खुलासे के करीब 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन वो गौरव गोगोई चोरों की तरह मुंह छुपाए घूम रहा है। वो कहीं पलट के जवाब देने आया नहीं है, कोई सफाई देने आया नहीं है देश के सामने। तो इतने खतरनाक लोग हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में बड़े इंपॉर्टेंट जगहों पे बैठे हुए हैं,
ये अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है। हम पाकिस्तान से युद्ध की बात कर रहे हैं, अरे घर में बैठे दुश्मनों से कैसे लड़ा जाएगा, ये सोचिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये बात यदि हेमंत विश्व शर्मा कर रहे हैं तो आप समझा जा सकता है कि राव कहते हैं ना कि आप साथी जो है अपने हिसाब से तय करते हैं, अपने जैसा। और जब खुद आप राजा के कंडीशन में, तो आप उत्तराधिकारी कैसे चुनते हैं? तो राहुल गांधी की खुद की नागरिकता के बारे में कहा जा रहा है कि वो ब्रिटिश नागरिक रहा है, तो फिर इसीलिए उसने अपना डिप्टी क्यों चुना है? और ये भी अपने आप में गंभीर एक नजर आता है कि कल को यदि दोनों के ऊपर लठ बरसेगी, दोनों चोरी में पकड़ा जाएगा, तो कहा जाएगा कि कांग्रेस को बर्बाद करने की साजिश है। नेता प्रतिपक्ष और उसका डिप्टी दोनों को मोदी फंसा रहे हैं। एक बड़ा चाल से इसने गौरव गोगोई को डिप्टी बनाया हुआ है ताकि विक्टिम कार्ड खेल सके। और मनीष जी, जरा राहुल गांधी की करब समझिए आप, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की साजिश समझिए इस देश के खिलाफ। हम लोग कई बार कह चुके हैं कि वो नरेंद्र मोदी के तो विरोधी हो सकते हैं, चाहे वो शशि थरूर हो और चाहे वो मनीष तिवारी हो या और भी एक दो वक्ता हैं, तो उन लोगों को इग्नोर करके, यानी अगर आप संसदीय जीवन की बात करिए तो भी वो गौरव गोगोई से सीनियर है, और अगर आप योग्यता बुद्धिमत्ता की बात करिए तो बहुत आगे हैं। कोई उनकी तुलना ही नहीं हो सकती इस पाकिस्तान प्रेमी से। लेकिन इन्होंने शशि थरूर को नहीं बनाया, इन्होंने मनीष तिवारी को नहीं बनाया, इन्होंने पाकिस्तान के प्यारे दुलारे लाडले गौरव गोगोई को सौंपा है। तो आप समझ लीजिए कि माँ बेटा पूरा गैंग ये किस तरह से हिंदुस्तान की जड़ों में मट्ठा डालने के लिए जुटा हुआ है। ये घटना अपने आप में बताती है। देखिए, मैं मनीष तिवारी से 1000 बातों में सहमत हूँ। शशि थरूर मुझे कभी उसके जो आचरण रहा नहीं पसंद आया, लेकिन अगर आप कांग्रेस पार्टी के पक्ष की बात करिए तो मेरे ख्याल जो उनके 99 सांसद है उनमें ये लोग 2-4 लोग अपने आप में सबसे अलग हैं, सबसे काबिल लोग हैं, लेकिन ये सब लोग अलग हैं। और गौरव गोगोई की खोपड़ी बैठा है, तो अपने आप बता देता है कि ये माँ बेटा किस तरह की साजिश। चॉइस क्या है, इनकी पसंद क्या है, ये बता रहा है कि इनकी पसंद क्या है। पसंद नहीं है मनीष जी, पसंद नहीं है। ये पाकिस्तान से इनको इशारा है कि इसको बैठा लो यहाँ पे उपनेता बनाकर, क्योंकि 15-15 दिन चोरी छुपे जाकर इस्लामाबाद में रहता है। तो निश्चित तौर पर ये पाकिस्तान के इशारे पर नाचने वाली कठपुतलियां हैं जो हिंदुस्तान की संसद में सक्रिय हो गई हैं। और ये प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह या पूरी भाजपा सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इन कठपुतलियों को निकाल कर कैसे फेंकना है। इनको इतिहास के कूड़ेदान का हिस्सा जब तक आप नहीं बनाएंगे, तब तक ये देश जो आप बताते हो 2047 में विश्वगुरु, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये चाकू लेकर इस देश की पीठ में मारने के लिए एकदम तैयार खड़े हैं कि जब मौका मिलेगा हम तब मारेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इनकी पाक परस्ती, पाक भक्ति किस तरह से बेनकाब हो रही है, ये इस देश को बहुत ही गंभीरता से समझने की जरूरत है।